ठीक है, आवाज आ रही ना अच्छे से? हेलो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? ये देखो यहाँ पे थे। देखो इधर, हमने आपको बोला प्रीवियस ईयर के सारे आइटम मिल गए, ओपनिंग स्टॉक भी मिल गया। देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, बीच में ये करना है। ये साल क्या होगा, करंट ईयर। इस साल क्या होगा, प्रीवियस ईयर। बस क्या चेक करना है, उसके बाद कौन सा ईयर है। यहाँ पे कैलेंडर ईयर था इसलिए 13-13 सेम है। और करंट ईयर 14-14, 14-14 रहेगा। ठीक है। तो जब रहेगा हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा तो अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? तो अब तक हमने प्रीवियस ईयर के सारे आइटम डाल लिए। अब आते हैं करंट ईयर, यानी 1 जनवरी से लेके आग लगने तक कितना माल बेचा, कितना माल परचेज किया, और ओपनिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था। हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। जिस दिन आग लगी उस दिन कितना माल था, इसको निकालना है। यानी 15 तारीख को कितना स्टॉक था दुकान के अंदर, यानी कि बिजनेस के अंदर, तो वो निकालना है हमें। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, देखो। हमारा स्टॉक तो हो गया। अब आते परचेज। 1 जनवरी 2014, देखो 14 आ गया। 14 क्या है हमारा, करंट ईयर। कहां तक, 14 अक्टूबर 2014, यानी आग लगने तक कितना परचेज किया था माल, 1,47,000। उसके बाद सेल का भी वही डेट दिया है, 1 जनवरी 2014 से लेके आग लगने तक। आग कब लगी, 15 तारीख तक, लेकिन एक दिन पहले का दिया है, तो एज्यूम करना है आग लगने तक। ठीक है, कितना, 1,50,000। बाकी दिया है स्टॉक सैलवेज, कितना दिया है, 18,000। यानी आग लगने के बाद दुकानदार अंदर घुसा होगा, उसने माल बचा लिया होगा। फिर पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है, कितने की पॉलिसी ली उसने, 63,000 की। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, देयर वाज अ एवरेज क्लॉज, उसे बोलते हैं एवरेज क्लॉज ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब डिटेल दी है। फटाक से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अब बताओ, ये 31 दिसंबर 2013 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक। ये नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ना। यानी कि आज रात आपने दुकान बंद करी, दुकान के अंदर 30,000 माल था। सुबह जब दुकान खोलोगे तो कितना रहेगा, 30 ही रहेगा ना। तो ये है हमारा ओपनिंग स्टॉक, कितना, 30,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्लोजिंग स्टॉक था प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक। फिर बोला उसने परचेज दिया है, कहां तक, 1 जनवरी 2014 से लेके कहां तक, 14 अक्टूबर 2014 तक। क्या दी है, परचेज दी है। कितनी थी परचेज, 1,47,000। फिर इसी डेट की क्या दी है, सेल दी है। 1 जनवरी 2014 से लेकर 15 अक्टूबर 2014 तक क्या दी है, सेल दी है। कितनी दी है, 1,50,000। क्या नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये तो निकालना है हमें, हमें यही निकालना है। बस क्वेश्चन करते हैं फटाक से, देखो। हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, स्टेप फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में आपको ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये सब एग्जाम में नहीं करना है। आपको डेट वाइज कैसे करना है ये मैंने आपको आइडिया दिया है। आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टेप फर्स्ट, हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से डेट का, 1 जनवरी 2013 से लेके 31 मार्च 2013 तक। ठीक है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। सब कुछ दिया है ऊपर, फटाक से डालते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 34,000। टू परचेज कितना दिया है, 1,22,000। हम ये प्रीवियस का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। प्रीवियस कौन सा मेरा, जनवरी टू दिसंबर 2013। फिर क्या दिया है, वाई सेल्स, सेल आता है क्रेडिट साइड में, कितना दिया है, 1,80,000। ठीक है, ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये मेरा डेबिट साइड है। हाँ? फिर क्या दिया है, वाई क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में आता है। कितना आता है, कितना है, 30,000 है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये साइड बड़ी होगी। ठीक है,
तो 1,80,000 प्लस 30 कितना हुआ? 2,10,000। ठीक है, इसमें से ये लेस कर दें तो क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये मेरा क्या आया? बैलेंसिंग फिगर। ये 2,10,000 रहेगा। प्रीवियस ईयर में ये साइड बड़ी रहेगी ऑलवेज, तभी तो आपका जीपी आएगा ना। 2,10,000 माइनस 34,000 माइनस 1,22,000, कितना आया जीपी? जीपी आया 54,000। हमें जीपी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टेप नंबर 2, जीपी रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? जीपी रेशियो। तो स्टेप नंबर 2 क्या निकालेंगे? कैलकुलेट जीपी रेशियो। कैसे निकालते हैं? जीपी इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल। तो जीपी कितना दिया? 54,000 इंटू 100 डिवाइड बाय सेल कितना दिया? 1,80,000। तो कितना आएगा? 30%। यानी जो 1,80,000 में कितना कमाता है? 30% कमाता है। देखो मैजिक, कितना सेल किया उसने? 1,80,000। तो 1,80,000 का क्या निकालोगे? 30%। देखो आपका 54,000 आएगा। यानी 1,80,000 का ये क्या है? मेरी सेल है। इसमें कितना कमाता हूँ मैं? इसमें कितना मेरा मार्जिन है? इसमें मेरा 30% मार्जिन है, मतलब प्रॉफिट है मेरा। तो इंटू कर लो 30%, कितना आएगा? 54,000। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो सेल्स पे क्या निकलता है? हमारा जीपी निकलता है, याद रखना ऑलवेज। ये सब नहीं करना है, ये हमारा मेन ये काम था। इस 30% को निकालने के लिए हमने इतना सारा क्या किया? वर्किंग किया इसको निकालने के लिए। ये हमारा मेन है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 क्या बनेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेन अकाउंट, वो मेन अकाउंट है। ठीक है, ये अकाउंट कौन सा है? मेन अकाउंट है। देखो, इसे बोलते हैं मेमोरेंडम। स्टेप नंबर 3, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से? 1 जनवरी 2014 से लेके टू 15 अक्टूबर 2014 तक। यही तो डेट है ना। ऑन द डेट ऑफ फायर क्या है हमारी? 15/10/2014। उसके बाद दुकान बंद हो गई ना लगने के बाद, तो कोई सेल कोई परचेज ही नहीं हुई। तो यहीं तक हमें अकाउंट बनाना है। तो देखो टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, देखो जरा, देखो ये मेरा क्लोजिंग है। इस साल क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक किसका है? 2013 का। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। सेम अमाउंट आएगा ना, 30,000 रुपए। ये लॉजिक से करना है। टू परचेज, टू परचेज कितना परचेज दिया है? परचेज दिया है 1,47,000। 1,47,000 बाय क्या आएगा? सेल्स। बाय सेल्स। सेल्स कितनी दी है? सेल्स दी है 1,50,000। ये सब करंट ईयर का दिया हुआ आइटम, और कुछ नहीं दिया है। अब हमें खुद से करना है। हमें पता है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सही है। इधर सर दिया है, निकालेंगे कैसे? हमने क्या बोला था? सेल है आपके पास क्या है? सेल है। और आपके पास क्या है? आपके पास जीपी रेशियो है। कितना है? 30%। सेल्स में क्या अप्लाई करोगे? जीपी रेशियो अप्लाई करो तो क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे करेंगे? देखो, सेल्स इनटू जीपी रेशियो। यानी कि हम 1.5 लाख का माल बेचा है, तो इसमें मैं कितना प्रॉफिट है? इसमें मेरा 30% क्या है? प्रॉफिट है। तो निकाल लो कितना आएगा? 45,000। कितना आया? 45,000। अब ये साइड क्या हो गई? बड़ी हो गई। ये क्या हो गई? छोटी हो गई। तो इसको ऐड कर लो। 147,000 प्लस 45,000, 2,22,000 माइनस करेंगे सेल्स। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। यानी कि 15 तारीख को जब आग लगी, तब दुकान में, मतलब जब ऑफिस में कितना माल था, बिजनेस में कितना माल था? कितना माल था? 72,000। ये मेरा क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। ये तो मेरा आंसर है। इसी को निकालने सब कुछ किया हमने। इसी को निकालने के सब कुछ किया हमने। ठीक है,
ये हमें कैसे मिला? इस ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेल्स इंटू जीपी रेशियो करना है। सर जीपी रेशियो कहाँ से मिला आपको? जीपी रेशियो हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से मिला। सेल कितना है? 1,50,000। कितना आएगा? 45,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर फोर्थ, क्या निकालेंगे? क्या पूछा उसने? लॉस ऑफ स्टॉक। क्या पूछा उसने? लॉस ऑफ स्टॉक, यानी आपका नुकसान कितना हुआ। तो बहुत इजी है, देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन दुकान में आग लगी, जिस दिन ऑफिस में आग लगी, उस दिन कितना माल था? 72,000। देखो है, आ गया। उसके अंदर आग लगने के बाद मैं अंदर गया तो मैंने क्या बचा लिया? मैंने स्टॉक को सैल्वेज कर लिया। कितना सैल्वेज कर लिया? वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो कितना सैल्वेज किया उसने। सैल्वेज किया है, क्या लिखा है? दी स्टॉक सैल्वेज वॉज वर्थ रुपीज 18,000। उसने 18,000 का माल बचा लिया। ठीक है, तो 18,000 का माल बच गया। तो फिर कितना जल गया? फिर जल गया 54,000। तो ये मेरा क्या हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक, स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप है हमारा। क्या निकालना है? क्लेम निकालना है। जो कि उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? उसने क्वेश्चन पूछा क्या निकालना है आपको? लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, क्लेम निकालना है। क्लेम के लिए फॉर्मूला क्या है? देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक, इसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बस खत्म। कितना जल गया? नुकसान कितना हो गया? नुकसान हुआ 54,000 का। और जब आग लगी दुकान में कितना माल था? 72,000। देखो, देखो, नेमोनेटर बड़ा होता है डेमोनेटर से, ठीक है? तो छोटा रहेगा ऑलवेज। छोटा कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। बड़ा अमाउंट कहाँ आएगा? ऑलवेज नीचे आएगा। तो छोटा कौन सा है? छोटा ऑलवेज यही रहेगा। सही, ये छोटा क्यों है? क्योंकि बिकॉज हमने इसमें सैलवेज लेस कर दी, इसलिए 54,000 नहीं बचा। तो वो ऊपर जाएगा। और कितना था टोटल? कितना था? 72,000 इंटू कितनी पॉलिसी ली आपने? मैंने पॉलिसी तो कितनी ली है? देखो, मैंने पॉलिसी ली है 63,000 की। बस उस पर रेशियो निकाल लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या मिलेगा? वही क्या होगा? क्लेम होगा हमारा। 54,000 इंटू 63,000 डिवाइड बाय 72,000। तो मेरा आंसर हुआ 47,250। 250, ये मेरा आंसर हो गया। बहुत ही इजी है। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, करंट ईयर का 25 शेयर हमेशा दिया होगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट बहुत इजी है, वो घर पे होमवर्क कर लेना। ठीक है, 3 करते हैं। अब इस क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, इजी है। 3 में सिर्फ मैं क्या बनाऊंगा? अब वो बहुत ही इजी है। 3 में सिर्फ मैं ये डायग्राम बनाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से करना। देखो सारे मैं फिगर निकाल दूंगा, सिर्फ आपको क्या करना है? पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको बनाना है फॉर्मेट, ऊपर मैंने डायग्राम दूंगा, उससे अमाउंट डालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना करना है। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन अब नहीं करने वाला, सिर्फ मैं डायग्राम बनाया करूंगा। इस सब कुछ तो मैं इसी में कर देता हूँ ना, मेन तो हमारा यही है। पूरा मैं इसमें कर दूंगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं पूरा करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं एक बनाऊंगा अपना वर्किंग नोट्स, उसमें सब कुछ लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इस बार के एग्जाम में आएगा, मैं बोल रहा हूँ। हर साल आता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखो लॉजिक क्या है, देखो। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन 3 है, पेज नंबर 3.24, 3.24। ठीक है, सबको दिख रहा है पेज नंबर?
हाँ वही ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन खुद से करना है आपको, ठीक है, इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, वेरी मैंने आईएमपी भी लगा रखा है, ये एग्जाम में हर साल आता है। या तो आपके इंटरनल में आएगा या तो आपके एनुअल में आएगा। ये तो आता है एक ना एक बार, किसी एक में आती है, या तो फर्स्ट टर्म में आएगा या तो लास्ट टर्म में आएगा आपके, ठीक है। देयर वॉज अ फायर इन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ बड़ौदा ट्रेडर, ठीक है। बड़ौदा ट्रेडर में क्या लग गई, आग लग गई। कब लगी, वही डेट दी हुई है, 15 अक्टूबर 2014। तो मेरा ये क्या है, मेरा ये करंट ईयर है, यानी मेरा जिस दिन आग लगी वो क्या मानता हूँ मैं, उसको करंट ईयर मानता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असरटेन द लॉस ऑफ स्टॉक एंड प्रिपेयर अ क्लेम। आपको क्या निकालना है, लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, क्लेम निकालना है, मतलब स्टेप 4 निकालना है, स्टेप 5 निकालना है, ठीक है। देखो तो क्या लिखा है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कैलेंडर ईयर है या फिर अकाउंटिंग ईयर है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है जनवरी का, जाहिर सी बात, तो क्या होगा, ये कैलेंडर ईयर होगा, बहुत ही ईजी निकालना फिर, मतलब जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, खत्म, ठीक है। तो ये स्टॉक दिया है 2013 का, परचेज भी दिया है 2013 का, सेल भी दिया है 2013 का, स्टॉक भी दिया है 2013 का, परचेज दिया है 2014 का, ये करंट ईयर है। फिर सेल दिया है 2014 का, ये भी करंट ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया है जो बहुत समझना जरूरी है। दी स्टॉक वेयर ऑलवेज वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट। इसने कंडीशन डाल दी, क्या डाल दी, जो उसने स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। मैं स्टॉक सिर्फ उसे स्टॉक के लिए बोला है, जो स्टॉक वो मेंटेन करता है वो 90% ऑफ द कॉस्ट। सर क्या समझा नहीं, तो समझो क्या है, 100 रुपए का स्टॉक लाया मार्केट से और उसने अपनी बुक में 90 रुपए डाले, उसने अपनी बुक में 90 रुपए एंट्री पास करी, इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए से कम में दिखाया। समझे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी वो चीज 100 रुपए की ला रहा है, घर में क्या बोल रहा है कि 90 की पड़ी, 90 की पड़ी, यानी कम में बताया ताकि डांट ना पड़े। वो तो घर की बात होगी, मैं ऐसा अकाउंटिंग बात करता हूँ। अकाउंटिंग में क्या होता है, स्टॉक कम क्यों दिखाते हैं, स्टॉक कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी क्या आएगा, कम आएगा ना। तो तो इंश्योरेंस कंपनी बोला है, ना तो आपको स्टॉक ज्यादा लिखना है, ना तो स्टॉक कम वैल्यू में लिखना है, आपको जितने का स्टॉक मिला है एट कॉस्ट लिखना है। समझ में आया। अगर आप कम स्टॉक दिखाओगे तो आपको क्लेम कम मिलेगा ना, क्योंकि अब तो आग लग गई ना, आग लग गई, अब प्रॉफिट वाली बात नहीं आ रही है, अब आ रही है स्टॉक जल गया आपका। अब आपका स्टॉक जल गया तो आपको कितने मिलेंगे, आपको 90 रुपए मिलेंगे, 100 नहीं मिलेंगे। फिर आप बोलोगे नहीं हम तो 100 का लेके आए थे, 100 का लेके आए तो एंटी क्यों नहीं पास करी। इसलिए अकाउंटिंग बोलता है, एएस बोलता है कि आपको जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एंट्री पास करनी है एट कॉस्ट करनी है, यानी जितने का माल आपने खरीदा उतने की एंट्री पास करनी है, ना तो कम में ना तो ज्यादा में। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें क्या करना है, जितने का माल लाया उतने की एंट्री करना है। इसका मतलब क्या हुआ, उसने यहाँ पे 15 या 300 लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 90% है, ये क्या है, ये 90% है। इसको में क्या करना है, इसको में 100% में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, जो स्टॉक है ना उसने किस पे वैल्यूड किया है, 90% ऑफ द कॉस्ट। उसने जो स्टॉक में बुक में मेंटेन किया वो 90% किया है। तो हमारा जीपी भी किस पे आएगा, हम जो जीपी निकालेंगे प्रीवियस ईयर का, वो भी 90% ही रहेगा ना। अब वो अगर 90% रहेगा तो हमारा करंट ईयर का जीपी भी क्या आएगा, 90% ही आएगा। और हमारा क्लेम भी क्या होगा, 90% मिलेगा। इसमें दुकानदार का नुकसान है, इसमें बिजनेसमैन का नुकसान है, मतलब बड़ौदा ट्रेडर का नुकसान होगा। इसलिए एस बोलता है आपको बुक मेंटेन करनी एट कॉस्ट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन स्टॉक को सही करना पड़ेगा, इन स्टॉक को 100% पे करना पड़ेगा। तो करते हैं देखो। तो पहले हम बनाते हैं डेट अपनी। तो आग कब लगी, आग लगी 15 अक्टूबर 2014 को, ठीक है, ये मेरा आग का समय है। इसके बाद तो कोई अकाउंटिंग होगी नहीं, कोई सेल या कोई परचेस तो होगा नहीं, सब बेस्ड है, यानी हमारी अकाउंटिंग ही तक होगी, ठीक है। तो देखो 1 जनवरी 2014, 31 दिसंबर 2014। तो 14 क्यों लिख रहे हो, कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी 2013, 31 दिसंबर 2013, ठीक है। सॉरी हाँ। अब जो दिया है मैं डालता रह रहा हूँ। स्टॉक दिया है 1 जनवरी 2013, कितना दिया है,
यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है 15,300, बट ये कितने पे दिया है, ये 90% पे दिया है। हमें निकालना कितना है? हमें निकालना है 100%। तो सर कैसे करेंगे? तो क्या करना है, 15,300 अगर 90% है तो 100% कितना, इंटू क्या करना है, जिसको हमें निकालना होता है उसको इंटू 100 करना होता है। अगर उसने बोला होता कि ये 15,300 110% है तो 110 नीचे आता। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 100, तो उससे ऑलवेज इंटू 100 ही करना है हमें। तो कितना आ जाएगा देखो, 15,300 इंटू 100 डिवाइड बाई 90, 70,000। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कौन सा हमें लेना है, हमें ये नहीं लेना है, हमें ये लेना है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा कॉस्ट पे है, 100% पे है। ठीक है, क्योंकि उसने स्टॉक किस पे लिया है, 90% पे लिया है। ये हमें नहीं लेना है, हमें लेना है अपना वाला ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है, कितना, 70,000। उसके बाद बोला परचेज दिया है 61,000। परचेज से मतलब ही नहीं है, उसने स्टॉक का बोला है, सिर्फ स्टॉक का निकालना है 100%, परचेज तो नहीं निकालना ना। परचेज कितना दिया है, परचेज दिया है उसने 61,000। इस साल का परचेज कितना दिया है, 61,000। और इस साल का सेल भी दिया है कितना, 90,000। ठीक है, और इस साल का यानी प्रीवियस है क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, 13,500। ये भी क्या है, ये भी 90% है। उसने स्टॉक बोला है, स्टॉक में दोनों आएंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसको हमें 100% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे निकालते देखो, इसको निकालेंगे 13,500 अगर 90% पे है तो 100 पे कितना, तो कितना आएगा, 15,000। तो ये मेरी 100% की एक्चुअल कॉस्ट आ गई, खत्म। तो हमें ये 15,000 रुपये लेना है, ये हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब बताओ, ये 31 दिसंबर 2013 क्लोजिंग स्टॉक है, तो अप्रैल क्या बन जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक, कितना, 15,000। बस, यानी इन दो स्टॉक में प्रॉब्लम थी, ये दो स्टॉक मैंने, ये दोनों स्टॉक में सही कर लिए, तो ऑटोमेटिक मेरा ओपनिंग स्टॉक सही हो गया। सोनी क्या बोल रही हो? देखो ये, अगर ये 100% क्लोजिंग स्टॉक किया मैंने 31 दिसंबर 2013 का, तो ऑटोमेटिक भी 14 का जो स्टॉक कितना आएगा, 15 ही आएगा ना। तो ये भी किस पे है, 100% पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना हमें, सिर्फ इन दो स्टॉक पे करना था हमें। ये दो स्टॉक सही कर लिए, अब जो भी अकाउंटिंग होगी सही होगी। ठीक है, हाँ। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या दिक्कत है, बताओ सुनो। इस वाले स्टॉक में दिक्कत हो रही है, इस वाले स्टॉक में आप चाहते हो माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। देखो, क्लोजिंग स्टॉक हमने सही कर लिया, कितना, कितना था, 13,500 था 90% पे। हमें करना क्या है, हमें उसको 100% करना है कन्वर्ट। हमें करना है कन्वर्ट 100% पे, क्योंकि किसने बोला, एस ने बोला है कि आपको टेडी अकाउंट एट कॉस्ट बनाना है। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया 15,000। बताओ, जब मैंने इसको यहीं पे सही कर लिया, अब ऑटोमेटिक कितने दिखेगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक में 15,000 ही तो आएगा ना। ठीक है, उसके बाद करंट ईयर की परचेज दी है अप टू डेट ऑफ फायर 73,000 परचेज दिया है, कितना, 73,500, कहां तक, यहां तक। सेल भी दिया है, कितना, 75,000। परचेज और सेल का नहीं निकालना है 100%, उसने स्टॉक का बोला था, स्टॉक का ही निकालना है। परचेज और सेल स्टॉक नहीं होते, स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, किसका, प्रीवियस ईयर का। क्योंकि जब हमने अपना यही सही कर लिया तो नेक्स्ट ईयर में दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि जो इस साल का 15,000 स्टॉक बच गया, वो नेक्स्ट ईयर कितना होगा, 15,000 तो होगा ना। ठीक है, अब करते हैं, चलो हो गया खत्म, हमने कर दिया। अब आपको क्या निकालना है, यही, ये स्टॉक निकालना है। जो भी आपका आंसर आएगा स्टॉक का, वो भी 100% ही होगा, उसमें भी आप कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, बस यहाँ पे हमें आपको ये सिखाना था, जो मैंने आपको सिखा दिया। अब आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे इस साल का, तो क्या मिल जाएगा हमें, इस साल में क्या मिल जाएगा, जीपी रेशियो मिल जाएगा, और इस साल में क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मिल जाएगा। बस सेम जो हमने अभी किया ना पहले क्वेश्चन, पूरा कॉपी वही है, बस आपको अमाउंट डालना है, सारा अमाउंट मैंने निकाल दिया। ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
पेज नंबर है 3.24। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, बाकी हम कल करते हैं क्वेश्चन बचे हुए। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोल दो, बोलो क्या डाउट सुननी। कोई डाउट सुनो, बोलो, माइक ऑन कर लो चाहो तो, या फिर मुझे फास्ट टाइप करो मैसेज। कुछ नहीं समझ आया? अच्छा, अच्छा कुछ नहीं समझ आ गया, अच्छा ये बोल रही हो। हम तो परेशान हो गए थे, बोले कुछ नहीं समझ आया। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं कल, गुड नाइट। चलो, और सब लोग फैन ऑन मत करना, आज आज बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो गया है, कोई भी फैन ऑन करके ना सोना, ठीक है, सर्दी हो जाएगी वरना। चलो गुड नाइट, ठीक है, सेशन में एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सब लोग बाय बोल दो।